मंदिर का निर्माण हो रहा है, कितना समय लगेगा, किस तरह से देखते हैं अभी ये जो मुद्दा है वो सॉल्व हो गया है? देखिए, मंदिर का निर्माण हो रहा है और मंदिर के निर्माण में कई ऐसे इंजीनियर हैं जो उसमें विशेषकर यह देख रहे हैं कि इसमें जो भूकंप का प्रभाव आता है वह इस मंदिर में भूकंप का प्रभाव न पड़े। इसमें लगभग 2 वर्ष बीत गया उसके नींव के भराई में, नींव के जांच में, कि पहले पिलर पर हुआ विचार कि पिलर के ऊपर मंदिर बनाया जाए, नहीं हो पाया। नीचे बालू और ज़मीन मिली और पानी मिला, इसलिए उसको दूसरे ढंग से इंजीनियरों ने किया, उसकी खुदाई किया, खुदाई करके उसमें कंक्रीट की भराई किया। वो भराई पूरा हो गई है, लगभग 45 फुट ऊपर तक आ गया है। अब इसके बाद में ये ज़मीन है उतनी खुदाई हुई थी, अब इसके बाद में आगे ऊपर जो है पत्थर आए हैं, पत्थर लगाए जाएंगे। और इंजीनियर ने शोध यही किया है कि एक तो देखने में बहुत ही भव्य मंदिर लगे और दूसरे इसकी मजबूती इतनी हो कि इसको किसी प्रकार का भूकंप का प्रभाव न पड़े। इस उद्देश्य से मंदिर का निर्माण हो रहा है, अभी नींव तक ही पहुंचा है। आगे लगभग 1 वर्ष लग जाएगा जो इसका ऊपर के भाग बनने में। इंजीनियरों ने कहा कि एक पहला भाग जो होगा, तीन दर में है, पहला भाग जो होगा वो दिसंबर 2023 पूरा कर लेंगे और रामलला को 2023 में उस मंदिर में स्थापित कर देंगे, ऐसा ट्रस्ट कह रहा है और इंजीनियर लोग कह रहे हैं। आजू बाजू में भी बहुत विकास हो रहा है ऐसे बोल रहे हैं। जी हाँ, इसके ऐसा है कि 3 मार्ग इसमें लगाए गए हैं, कि 3 सड़क इसमें रामलला तक पहुँचा उसकी जो प्रस्तावित है उसका कार्य शुरू हुआ है। और अंडरग्राउंड यहाँ की जो बिजली विभाग है वो कर रहा है, खुदाई हो गई है और केबल लगाए जा रहे हैं, उसमें अंदर रखे जा रहे हैं। इस प्रकार से अंडरग्राउंड बिजली का होगा और सड़क और रास्ते जो हैं वो बनाए जाएंगे। जो मंदिर हैं टूटे फूटे उसकी भी विकास होगा। विशेषकर यात्रियों के आने पर उनको कोई असुविधा न हो, इसलिए सबसे प्रथम रेलवे स्टेशन की व्यवस्था हो रही है और बन करके लगभग तैयार हो गया है। बस स्टेशन बन गया है और ये जो रामायण का है कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान का, वो भी हो गया है। एरोप्लेन के लिए भी बहुत सी ज़मीनें नहीं हो पाएंगी जितना होना चाहिए। कई गांव बसे हुए हैं, उनको मुआवजा दे करके दूसरी जगह स्थापित किया जा रहा है। जब एयरपोर्ट हो जाएगा तब वो ज़्यादातर यात्रियों के लिए सुविधा होगी कि वो बाहर से आने वाले या जहाँ भी तो जो एयरपोर्ट से आता है वो लखनऊ तक ही आते हैं, लखनऊ के बाद उनको यहाँ से सवारी करना पड़ता है, चाहे रेलवे से आवें, बस से आवें या अपने गाड़ी से आवें, ये होता है। तो सुविधा ऐसा है कि किसी प्रकार की कोई भी यात्री जो आते हैं उनको कोई परेशानी न हो, इसलिए इस प्रकार की योजना यहाँ बनाई गई है और वो बनना शुरू हो गया। एक बात ये है, ज़मीन की बात आई तो यहाँ के ज़मीन घोटालों ने देश भर की चर्चा है। देखिए, विरोधी जो होते हैं वो कोई न कोई बात निकालते हैं। विशेषकर आप समझें कि जब यह हो रहा था कि निर्णय हो जाएगा तो बराबर लोग जो विपक्ष हैं वो इसमें अड़ंगा लगाते थे, प्रार्थना पत्र देते थे कि अभी इसकी सुनवाई न हो। इस प्रकार तमाम बातें राम मंदिर से थी और यह बात केवल राजनीति में रही कि केवल भाजपा को श्रेय इसका न मिल जाए कि राम मंदिर का जो विवाद रहा उसका समाधान भाजपा ने किया, इसलिए अन्य पार्टियां जो हैं इसके विरोध करती थी। आवाज़ भी अब सब कुछ हो गया है, कोर्ट का आदेश हो गया, मंदिर बन रहा है। मंदिर की बात, वो ज़मीन जो है की बात, घोटाला की बात उठा रहे हैं कि इतनी ज़मीन इतने की, इतनी की, लेकिन ऐसी बात है नहीं, क्योंकि जिस कीमत की ज़मीन यहाँ है उस कीमत से अधिक दाम लेकर के नहीं खरीदी गई है। जो खरीदी गई है वह ज़मीन इसी प्रकार से है कि जितने मूल्य के है उससे कम में ही ज़मीन खरीदी गई, क्योंकि बहुत लोगों को वहाँ बसाना है। जब एयरपोर्ट हो जाएगा तब वो ज़्यादातर यात्रियों के लिए सुविधा होगी कि वो बाहर से आने वाले
ये जो इसका क्षेत्र है राम जन्मभूमि के आसपास के लोग हैं, जिसका विस्तार करना है, और विस्तार करने में बहुत लोगों को उनको मुआवजा दे करके या ज़मीन दे करके उनको स्थापित करना है। इसलिए वो ज़मीन की भी खरीद हुई है, और उसमें विशेषकर सपा के लोगों ने और आप पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया है कि नहीं, आरोप लगाया है कि इसमें जो है घोटाला हुआ है। एक राजनीति की बात आई है तो इलेक्शन भी चल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं योगी जी के काल को आप? वो पहले लड़ना ही चाहते थे, लेकिन हमने ही उनको कह दिया, मीडिया के माध्यम से बताया कि अयोध्या जो है आपके अनुकूल नहीं है, क्योंकि साधु समाज भी एक मत नहीं है, और उसमें जो उजाड़े गए हैं, बहुत लोग को उजाड़ दिया गया है, जो मतलब जिनके वो अस्थाई जो निवास उनके बनाए थे, वो अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पर बनाए थे, उनको मुआवजा दे करके हटाना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने उनको हटा दिया। ये सब विरोध हुआ। तो व्यापारियों का विरोध कि ज़मीन चौड़ी करने में, सड़क में हमारा व्यापार जो है वो बिगड़ेगा। ये सब जो भी यहाँ विकास हो रहा है वो किसी न किसी को कुछ न कुछ नुकसान हो रहा है, उसके बदले में उनको पैसे दिए जा रहे हैं, फिर भी वो नुकसान समझते हैं। ये विरोधी रहे, तो कई भाग विरोध होने के कारण से हमने एक सुझाव दिया था इसी आज तक के चैनल के माध्यम से कि आप अयोध्या लड़ना उचित नहीं है, आप गोरखपुर से कहीं किसी ये विधान क्षेत्र से लड़ें। तो अपने सर चले गए, गोरखपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, अयोध्या छोड़ दिए। अयोध्या में बहुत चर्चा रही कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन यहाँ की परिस्थिति उनके अनुकूल चुनाव की दृष्टि से नहीं रही। धार्मिक दृष्टि से बहुत है, लेकिन चुनाव दृष्टि से नहीं रही, इसलिए वो उनको यहाँ लड़ना उचित नहीं था, वो चले गए गोरखपुर। योगी जी का ये तो विधानसभा चुनाव आ रहा है, योगी के 5 साल आपने देखे, किस तरह से देखते हैं ये पूरे योगी जी के कार्यकाल को आप? देखिए, अयोध्या में तो मैं देखता हूँ कि और तो जनता देख रही है, और उत्तर भी जनता को देना है। उनका सहयोग है कि विरोध है वह तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन यहाँ के दृष्टिकोण से योगी बहुत अच्छे हैं, और योगी ने बराबर यहाँ 40 बार अयोध्या में आ चुके हैं। एक मुख्यमंत्री का इस प्रकार से बारंबार आना, और वो उद्देश्य यही रहा कि जो कार्य हमने प्रारंभ किया प्रोजेक्ट, उसकी समीक्षा करने के लिए आते थे, क्योंकि समीक्षा जो लोगों ने पैसा दे करके और यूँ प्रशासन के ऊपर भी छोड़ दिया, वो एक भी काम नहीं हुआ, और पैसे भी सब चले गए। यह काम जो जैसे इसके पहले सपा सरकार रही, उसने बहुत प्रयोग किया यहाँ, लेकिन वो उनके कागज में रह गया, धरातल पर नहीं आया। लेकिन ये धरातल पर लाने के लिए बराबर आते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, और काम प्रगति पर चल रहा है, और यहाँ के दृष्टि से योगी जी बहुत ही अच्छे हैं। प्रदेश में हम घूम रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, सड़कें तो हो रही है, शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है, मेडिकल की कॉलेज, ये जो कोरोना हुआ उसमें भी बहुत समस्याएं दिख रही, तो इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, समस्या तो रही ही, लेकिन प्रयास लोग किए हैं अपने अपने ढंग से। कुछ तो ऐसे प्रांत हैं जो भाजपा के प्रांत में नहीं, कांग्रेस के हैं, और दूसरे पार्टियों के प्रांत के लोग हैं, इसे वहाँ पर इसको नहीं जिस ढंग से करना चाहिए, कोरोना का समाधान नहीं हो पाया। लेकिन हुआ तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे ढंग से किए। बराबर योगी आदित्यनाथ जी हर अस्पतालों में जाया करते थे और देखभाल करते थे। सभी को जो जिलाधिकारी हैं या चिकित्सक हैं उनको निर्देश किया करते थे कि किसी प्रकार का कोई भी कमी न पड़े। वो यहाँ तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे ढंग से किए। अब रही बात अन्य प्रांतों में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो आप लोग भी उसको पता लगा सकते हैं। एक अभी मुद्दा गूंज रहा है मीडिया में, वो है धर्म संसद का। किस तरह से देखते हैं कि धर्म संसद के साधु किसी के मारने की बातें करते हैं, ये क्या सही है या हिंदू धर्म में इस तरह की बातें आपको जायज़ लगती है क्या? नहीं, ये सब जायज़ नहीं है। मारने की बात जो लोगों ने कहा है वह उचित नहीं है। ये है कि अपनी धर्म की रक्षा के लिए
कोई भी काम करना, यदि शस्त्र उठाना पड़े तभी अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए। वहाँ बोलने की जो शैली रही वो अनुकूल नहीं रही, प्रतिकूल रही कि इतने लोगों को हम मारेंगे या करेंगे। सही बात तो यह है कि जो हमारे ये ईष्ट जो जैसे भगवान निंदा के, राम की निंदा करना, कृष्ण का निंदा करना, देवी देवताओं का निंदा करना और भगवान शिव का निंदा करना, ये सब बातें जो है लोगों में है, कुछ वर्ग में है, इस प्रकार से करते रहते हैं। तो उसका कष्ट तो जो लोग हैं उपासक भगवान राम के, कृष्ण के, शिव के, देवी देवताओं के, उनको कष्ट होता है। तो उसके लिए कहना चाहिए कि हम अपने देवी देवताओं के जो सुरक्षा है उसकी हम अपने करेंगे। इसके लिए हम शस्त्र भी उठा सकते हैं और यदि ऐसी बातें आई तो हम शस्त्र के द्वारा उसका प्रहार भी कर सकते हैं। ये बातें करना चाहिए था, लेकिन नाम लेकर के और किस प्रकार के इतने लोगों को हम मार देंगे और हत्या कर देंगे, ये सारी बातें जो है नहीं है। हमारे शास्त्रों में अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है और अहिंसा पर ही साधु समाज उसी को, साधु का यही अर्थ है कि सभी को एक साथ जोड़े और वसुंधैव कुटुंबम की जो भावना है उसको स्थापित करें। और ऐसा करना चाहिए था। सवेरे उठ के हम लोग कहते सर्वे भवन सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि कोई भी दुखी न हो, कोई रोगी न हो, कोई गरीब न हो, इस प्रकार से करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो धर्म संसद में बातें कही गई हैं उचित नहीं रही। एक बात ये भी है कि धर्म संसद ऐसे बोला जाता है कि चुनाव आने के बाद धर्म संसद की संख्या बढ़ गई। तो चुनाव में ना धर्म की बातें करना ये आपको सही लगता है या विकास का एजेंडा होना चाहिए? नहीं, विकास मुख्य है। जो विकास होगा तो धर्म की भी रक्षा होगी और मानवता की रक्षा होगी। सबसे प्रथम मुख्य किसी भी देश के लिए विकास ही उचित है। विकास सबके लिए होगा, धर्म के लिए भी होगा और लोगों के जीवन के लिए होगा, ये सब होगा। तो मूलतः विकास जो है वही सबसे उत्तम है और सभी पार्टियों को इसी पर ध्यान देना चाहिए कि हम विकास करें और विकास में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो वह देश के लिए और समाज के लिए हानिकारक है। धर्म की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? जी, धर्म जैसा है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी स्वतः रक्षा होती है। इसलिए धर्म की हर वर्ग में, हर व्यक्तियों में धर्म की भावना है। कोई ऐसी नहीं है कि कोई एक वर्ग में, धर्म सब जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ धर्म है क्या, दूसरे का परोपकार है, सताम विभूति है, पर दूसरे का उपकार करना, दूसरे का सहयोग करना, किसी को कष्ट न होना, किसी को कोई भूखा न रहे, इस पर हम प्रयास करें कि भूखा न रहे। धर्म के दृष्टिकोण से तमाम ऐसे वो चलते हैं, भोजनालय चलते हैं और ठंडियों में वस्त्र दिए जाते हैं। तो धर्म की जो परिभाषा है बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है और जितना हम उस धर्म में कर सकें उतना हमारे लिए यही है कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। धर्म यही है कि सबको सुख हो, सबको हित। वही बात है कि धर्म में कहीं मारने पीटने की बात नहीं है, सभी की सुख की बात है। फिर इस तरह से बातें क्यों आती है धर्म में? ऐसा है कि जैसे एक धर्म वर्ग है, एक अधर्म वर्ग है। अधर्म में हमको किस रूप में रोक सकते हैं और ये हमारे अवतारिक पुरुषों ने रोका है। जैसे जब हमारे देश में अधर्म फैला तो भगवान राम ने रावण जैसे अतताई को, जो अधर्मी था, जिसने तमाम लोगों को इस प्रकार से परेशान करता था, तो अधर्म का जब प्रभाव हुआ तो उसमें सबके लिए हानिकारक होती। तो रावण के जैसे को मारा, भगवान कृष्ण आए तो कंस को मारे। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए जो अतताई हैं उन पर तो अंकुश लगाना ही पड़ता है। यदि आपके पास क्षमता है तो आपको करिए। हमारे लोग साधु समाज में और विचारक यही कहते हैं कि आपको यदि माला, हम भजन करते हैं माला से, जपते हैं नाम को, तो एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। माला की रक्षा करने के लिए हमें भाला जरूरी उठाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो धर्म कर्म हैं वह यदि इस प्रकार से विनष्ट हो जाएंगे
तो सारे वो उसका प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा। तो इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाने की हमारे शास्त्रों में अनुमति है। लेकिन अब तो लोकशाही है, सरकार है, योगी जी की सरकार है, उसमें वाकई में आपको लगता है धर्म संकट में है? नहीं, धर्म संकट कभी नहीं था। ये समझ लिए कि धर्म संकट कभी, जब भगवान राम और भगवान कृष्ण के जाने के बाद में धर्म संकट नहीं है। ये तो आपसी एक भावना है, सबकी एक भावना, विकृत भावना जिसे कहते हैं। वह विकृत भावना इस प्रकार से हो गई है कि आप दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे के इष्ट देव को निंदा करते हैं, दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ जो जितने वर्ग हैं उतने प्रकार के मुंडे मतिर भिन्ना, सबके भिन्न विचार अलग अलग हैं। इसलिए वो भावनाएं जब एक साथ नहीं जुड़ती तो एक टकराव का बात आती है कि हमारे विरोधी हैं और हमारे धर्म विरोधी हैं, हमारे कर्म विरोधी हैं, हमारे इष्ट विरोधी हैं। तो इस प्रकार की आपसी विवाद शुरू होता है। आपका तो योगी जी के बारे में अच्छा राय है और आप जानते भी हैं, उन्होंने काम किया, आप ये बताया। लेकिन कुछ दिनों पहले किसानों का जो मुद्दा सामने आया, 700 किसान मरे, इसके बारे में मोदी जी ने खेद भी प्रकट नहीं किया, तो माफ़ी तो मांगी है, लेकिन वो 700 किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला जो मरे हैं। देश का अन्नदाता है किसान, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, उसमें किसान केवल किसान नहीं थे, उसमें कुछ शक्तियाँ ऐसी थी जो किसान को के नाम से देश का विरोधी रहा। ये आप जानते हो, मीडिया में भी आ चुका है। कुछ जो कभी खालिस्तान चला था और अलग खालिस्तान एक राज्य की मांग हुई थी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। उस समय की जो बात इधर भी, वो तो अब सब चले गए, ख़त्म हो गया यहाँ से, लेकिन वो जो खालिस्तानी भावना है वो आज भी विदेश में है। तो इसलिए उनका सहयोग रहा। इसी जो किसान के माध्यम से बहुत लोग वहाँ पकड़े गए हैं, बहुत लोगों को जांच हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को वहाँ ले जाके बैठा दिया जो वृद्ध थे, रोगी थे, और परिणाम हुआ न उनकी दवा हुई न उनकी व्यवस्था हुई, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। तो अब सारे आरोपी हैं कि किसानों को मार दिया गया, किसान इतने 700 मर गए। तो इसलिए सरकार के ऊपर आरोप है। हाँ, सरकार ने स्वयं, प्रधानमंत्री ने उस 3 प्रकार के जो कानून थे वो तीनों वापस ले लिया, जब किसानों ने कहा कि कानून किसान के विरोध में है, और उन्होंने क्षमा भी मांग लिया। सारी बातें ख़त्म हो गई। फिर भी किसान अभी भी मतलब कभी कभी इसका आंदोलन करने की बात चलाते रहते हैं। तो वो घटनाएं जो हुई हैं वो होना नहीं चाहिए। किसान के नाम से जो हुई है वो गलत हुआ। किसान के जो माल है उसको भाव नहीं मिलता, मूल्य नहीं मिलता उसके माल को, इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, वो मिलना चाहिए, वो तो मांग सबकी है, सभी कहते हैं। क्योंकि जो किसान हैं वो जितनी मेहनत करते हैं, जिस प्रकार से अन्न उपजाते हैं, वो बहुत कष्टदायी है, बहुत ही कठिन परिश्रम से वो करते हैं। इसलिए वही उनके लिए अन्न ही सहारा है, और अन्न के माध्यम से ही जो कुछ भी है, अपने घर की सारी व्यवस्थाएं, जो उत्सव मनाते हैं, जैसे विवाह शादी है, सब उसी के माध्यम से है। इसलिए उचित मूल्य मिलना चाहिए, और इसके लिए सरकार विशेष ध्यान दे। जिसके किसानों के लिए जो उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, उसको मिलने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए सरकार को। एक बहुत आसान सवाल है, अच्छा, कि आप तो जानते हैं लखीमपुर खीरी की जो घटना घटी है, वहाँ पे किसानों पे गाड़ी चलाई गई, ये जो होता है तो आपको दुख होता है ऐसी घटना से? नहीं, कहीं पर अहिंसा होती है, जो हिंसा होती है, कहीं पर कोई भी दुख, जो अहिंसा परमो धर्म है कहा है। हिंसा यदि किसी प्रकार की किसी रूप में होती है तो वो दुखदायी है, कष्टदायी है, और कभी भी हिंसा नहीं होना चाहिए। और हिंसा, चाहे आंदोलन करते हैं अपने जिम्मेदारी के लिए या अपने अधिकार के लिए, तो उसका सम्मान होना चाहिए। और उनके ऊपर इस प्रकार से जो घटनाएं हुई हैं वो दुखद घटना है। उसमें एक मंत्री का भी नाम आया, अजय मिश्रा टेनी, इनका अभी तक जो रिज़ाइन करना चाहिए तो उन्होंने किया नहीं, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, यदि इस प्रकार की कानून बन जाए
कि लड़का विरोधी हो तो बाप अपराधी माना जाए। तो ऐसी घटनाएं बहुत होंगी पूरे देश में, जो पूरा कानून बिगड़ जाएगा। उनके लड़का किया, लड़के के माध्यम से हुआ, लड़के को सज़ा मिली, लड़का जेल में है। अब इसके नाते वो उनके पिता को भी उसी अधिकार में या उसी कानून में लाया जाए, ये मैं उचित नहीं समझता हूँ। यदि ऐसा होगा तो पूरा देश बिगड़ जाएगा। तमाम ऐसे बच्चे हैं जो गलत काम करते हैं, तो वो गलत काम करने का जो दंड है वो बाप में उनके पिता के, उनके माता के, उनके परिवार को लगे। ये नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए जिसने किया वो जेल में है। अब उसके बाद उसके पिता के ऊपर लगाया जाए, उसको रिजाइन कर देना चाहिए या उनको जेल जाना चाहिए, ये सब जो मांगे हैं वह उचित नहीं है। आखिरी सवाल, अभी आपने देश के बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे हैं, कैसा अनुभव रहा है आपका उनके साथ? देखिए, शुरू हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो पहले प्रधानमंत्री जो हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू जी हुए थे, उन्होंने जिस तरह से हुआ अपने देश के, और उस समय हमारे देश में बड़ी गरीबी थी। हम लोग पैदा हुए थे, हम लोग जानते थे कि अन्न नहीं उपज रहा था, विदेश से आते थे गेहूं और ये सब अन्न, तो लोगों के ऊपर बांटा जाता था। तो गरीबी की स्थिति हमारा देश बहुत सा, क्योंकि जितने विदेशी आए वो केवल भारत को लूटे और लूटने के बाद सब कुछ संपत्ति नष्ट कर दिए। अंग्रेज जाते जाते विभाजन भी करा दिया देश का। तो उस परिस्थिति में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने जी संभाला देश को, और देश को संभालने के बाद में गरीबी हटाओ पहली उनकी योजना रही। और यही कहा जाता था कि गरीब हमारे देश में न रहें, और उसके लिए बहुत कुछ प्रयास किया गया। अन्न भी उस प्रकार से उपज नहीं होता था जो आज हो रहा है। खेती में कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ ऐसा पैदा होता था, इसलिए गरीबी बहुत थी। उस गरीबी को हटाने के लिए उन्होंने विदेश से सहायता लेते थे और तब देश की चलाए। तो वो अपने ढंग से उन्होंने किया। उसके बाद और भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए वो सब लोगों ने काम किया और देश के लिए हित में किया, और आज हमारा देश संपन्न है। आज इस देश की गणना भी दूसरे देशों के मुकाबले में अधिक से अधिक हो रही है। तो इसलिए हमारे जितने भी प्रधानमंत्री वो हुए वो कुछ न कुछ विकास के दृष्टि से कि हमारा देश विकसित हो, यहाँ के लोग खुशहाल न हैं, ऐसा प्रयास सभी प्रधानमंत्रियों ने किया। मैं कोई भी किसी प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं सोचता कि वह देश को बिगाड़ने या देश को हरास पहुंचाने के लिए किया हो। सभी लोगों ने अपने अपने शक्ति से, अपने अपने बुद्धि से, अपने विवेक से देश की सुरक्षा की, देश का विकास के लिए सोचा।